रही है नाना पटोले की सीट पर अभी जीत निर्धारित नहीं है, वहां रीकाउंटिंग हो रही है। वो 150 वोटों से जरूर आगे थे, लेकिन अब वहां पर रीकाउंटिंग हो रही है पूरी सीट के ऊपर। नाना पटोले की सीट भी फंसी हुई है अभी। बाला साहब थोराट तो हार ही गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब तो सतीश जी महाराष्ट्र के नंबर पूरे हमारे सामने हैं। देखिए, मैं जो सब लोगों ने कहा उसी पे थोड़ा रिएक्ट करना चाहता हूं। कॉम्प्लीमेंट टू प्रदीप जी, उस दिन आपने बोला मैं भाई उनको आज बोला है आप ही के नेटवर्क में कि उनकी वापसी हो गई, हालांकि मेरा यकीन बिल्कुल नहीं है। बट देखिए, एज अ गुड जेस्चर अच्छा करा है तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। बिल्कुल। अरे भाई, तो बोला इसी तरह से जाता है ना, और कैसे बोला जाता है? उनकी वापसी हो गई जी। ओके, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, डिलीवरी शब्द का इस्तेमाल प्रदीप गुप्ता ने किया, डैनियल ऑल्सो, जो भी जिस प्रदीप गुप्ता जी का ज्यादा मानना हो कि डिलीवरी किस चीज का डिलीवरी। अगर जेब में 5-10 हजार गरीबों के आ जाते हैं ना अमीश, तो आप उसको अंबानी अंडानी बना देते हो 2-4 महीने। तो ये डिलीवरी आजकल बड़ा काम कर रहा है, शायद प्रदीप जी भी मानते हैं इस चीज को, ट्रांजैक्शन लो दो। तो एक बात यह है। दूसरी चीज, यही चीज आपको देखिए, डबल एम फैक्टर, यहां पर महिलाएं और झारखंड में महिलाएं 5-5% का वोट परसेंटेज ऊपर गया है। अब पहले महिलाओं को ही मैया योजना और ये लाडकी बहन दोनों पैसा उधर गया है। अरे औरत को आवे तो मर्द को भी आता है, एक ही बात है आजकल। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर राजनीति में उभर रहा है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है शाहनवाज जी, बस 4 महीना पहले कुछ एकदम 5-10 हजार का इंतजाम सरकारी खजाने से कर दिया कीजिए, नतीजे आपके साथ ही आएगा। और यही चीज सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बात दिल्ली की हमने देखा। अभी आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ है, 6 की 6। हाँ देखिए, और सब जगह दिखा। लेकिन ये कांग्रेस का जो डिबैकल है, और अजीत पवार ने कमबैक करा है। अजीत पवार पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बड़े सारे क्लेम्स हो रहे थे कि he will not do it। अजीत पवार बिन पेंदी के लोटा है, और बिन पेंदी के लोटे। इन लोगों का कोई दीन ईमान, कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा वाले भी वो बोले ना, फडणवीस ठीक बोले कि भाई अभी नए नए आए हैं, टाइम लगेगा, जब उन्होंने बटो कटो का विरोध किया था। तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मैं कोई इनको इस ढंग से सीरियस। पर कई लोग कह रहे हैं कि उनके रणनीतिकारों ने जिता दिया उनको। रणनीतिकारों ने नहीं जिताया। मुझे लगता है कि भाई भाजपा के ऊपर क्या थी, जितना जीतने पे आमादा थी महाराष्ट्र भाजपा, उतना मैंने आज तक कभी इतिहास में नहीं देखा भाजपा को। तो वहां पर यह है कि भाजपा का वोट है, बाकियों का भी वोट है, और अजीत पवार एक ऐसे है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 2-4 सरकार में अलग अलग आइडियोलॉजी वाले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर। नहीं, पर अजीत पवार ने भी फायदा ही पहुंचाया अलायंस को। उनकी अपनी सीटें 40 है, लेकिन उनके चाचा के साथ अपना मुकाबला था। और देखिए, कोई रणनीतिकार हो ना हो, मुझे लगता है अजीत पवार अपने बूते पर जीत कर आए हैं। नहीं, देखिए, उनके बारे में मैं जानता हूं कि संगठन की दृष्टि से है उनका काम अच्छा है। वो संगठन की दृष्टि से अजीत दादा उनका नाम है, इसीलिए। तो बात यह है कि वो तो रहेगा ना, लेकिन उनके चाचे का क्या ठिकाना है? अब तो रिटायर होने का टाइम आ गया उनका। उद्धव ठाकरे का भी रिटायर होने का टाइम नहीं, अब हो गया ना भाई। आज तो बोले कि उनको, आज बोले क्या बोले कि हमको नहीं पता था कि महाराष्ट्र मेरे साथ रिटायर हो और शरद राव पवार भी रिटायर हो, महाराष्ट्र इस तरह से सलूक करेगा। अब क्या बचा भाई? असली शिवसेना तो अब डिसाइड हो गया। अब क्या है? असली शिवसेना डिसाइड हो गया। और राहुल गांधी को भी रीथिंक करना पड़ेगा कि वो आइडियोलॉजिकल लीडर रहेंगे। पर रॉबर्ट वाड्रा तो सेलिब्रेट कर रहे थे आज। कहां? प्रियंका जी की जीत को। प्रियंके में ठीक कहा किसी ने कि लाडली बहना के जिताने में गए, लेकिन मैं तो बार बार पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कह रहा हूं कि INDIA गठबंधन छुट्टी पे, हॉलीडे पे। ओके, देखिए मेरे पास बहुत सारे मेहमान है जाने के लिए। डैनियल, मैं आपके पास भी आता हूं। मेरे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे हैं, जिन्होंने आज बहुत ही सधी हुई भाषा में हार को स्वीकार करा है। अनलाइक संजय राउत, एंड मेनी पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड हिम कि संजय राउत को इनसे सीखना चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव, द मैन, ये भी मैन ऑफ द मूवमेंट है, क्योंकि बहुत से सवाल जवाब थे इनके साथ। बृजमोहन श्रीवास्तव, मतलब आप प्रत्याशित जीत महायुति लेकर आई है। आप कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि देखिए क्या होगा, यकीन नहीं होता था, लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस। और देखिए, इस बात को आपकी उस दिन मुंबई में जब आप आए थे, उस डिबेट में भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि महायुति की सरकार बनना सुनिश्चित। बात संख्या की थी, संख्या की प्रेडिक्शन जो लोग लगातार चुनाव में वो लोग नहीं कर पाते। ऑलरेडी प्रदीप भाई ने इस बात को समझा और उन्होंने बड़ा
38,000 लोगों तक पहुंचकर उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने भी इस बात को कहा। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसपे हम लोग पिछले 5-6 महीने से लगातार काम कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद हमारी पार्टी के सारे महायुति के सभी नेताओं ने बैठकर इस मुद्दे पे गंभीर चिंतन किया था और उसका परिणाम यह था कि हम लोगों को अपने सारे कार्यकर्ताओं में एक सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा और इसी को लेकर हमारे तीनों नेताओं ने, आदरणीय अजीतदादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी, तीनों ने लगातार पूरे महाराष्ट्र में घूम के पार्टी के नीचे के रैंक एंड फाइल को एकत्रित किया था और उनके बीच में संवाद बनाने की जो कोशिश की थी उसका ये परिणाम है। अभी मैं सतीश जी को सुन रहा था, उन्होंने आदरणीय अजीतदादा पवार के लिए एक ऐसे शब्द का उपयोग किया, बिन पैंदी के रोटे। मैं उनकी इस बात से असहमत हूं, क्योंकि अगर देश के हित में, अगर प्रदेश के हित में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो मैं सोचता हूं उसको इस प्रकार से उसकी व्याख्या करना शायद ठीक नहीं होगा। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ उसके बाद से आदरणीय अजीतदादा पवार ने सिर्फ एक बार पार्टी छोड़कर अपना खुद का एक घड़ा बनाया। सतीश जी इस बात का जवाब देंगे, सतीश जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, काश कांग्रेस गहनता से समीक्षा होती, कांग्रेस गहनता से समीक्षा करती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समाजवादी पार्टी ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की हालात बहुत खराब है, कांग्रेस का हालात बहुत खराब है। प्रदीप गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आनंद दुबे, कांग्रेस के पास जाना बहुत भारी पड़ा। ये दृश्य आ रहे हैं शिवसेना के दफ्तर से, यानी शिवसेना शिंदे गुट के दफ्तर से ये दृश्य आ रहे हैं और वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन आनंद दुबे, आज फैसला हो गया कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि जनता ने मोहर लगाई है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अमीश भाई, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना फिजूल है आसमान का कद। अमीश भाई जी, सुन रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं पूरा। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब क्या फर्क पड़ता है कि कितना भी ऊंचा कद है आसमान का। आज फिलोसफर हो रहे हैं आप पूरी तरह से। जब हम राजनीति में आए हैं, हो रहे हैं पूरी तरह जब से। हम राजनीति में आए हैं, नहीं, जब हम राजनीति में आए हैं देश सेवा की भावना से, तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे को स्ट्रगल करना पड़ जाए वर्ली के अंदर, मिलिंद जोड़ा उनको टफ फाइट दे, वो तो राज ठाकरे के अगर कैंडिडेट ना होते तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत दिक्कत बढ़ गई थी। पूरा का पूरा आपकी पार्टी 1985 से, आपके अलायंस के पार्टनर सिमट गए। 1985 से लगातार कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी। 1985 से लगातार चुनाव। आनंद दुबे, जैसे सपा ने कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी है? नहीं, 1985 से लगातार चुनाव जीतने वाले संगमनेर से विधायक बाला साहब थोराट जी अगर चुनाव हार जाएं, यशोमती ठाकुर चुनाव हार जाएं, नाना पटोले 100-200 वोट से चुनाव जीतें, फिर रिकाउंटिंग हो, पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार जाएं, धीरज भैया देशमुख, अमित देशमुख के भाई चुनाव हार जाएं, बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए। इस देश में इंदिरा जी चुनाव हारी हैं, बहुत लोग चुनाव हारते हैं, जीतते, आप जीतेंगे आप हारेंगे। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि आप आज शेरो शायरी के अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, डैनियल कुछ कहना चाह रहे हैं, डैनियल वांट्स टू मेक अ पॉइंट, लेकिन शाहनवाज हुसैन के पास भी बड़े अच्छे वन लाइनर्स होते हैं, मैं उनके पास चलूंगा। ओके डैनियल। अमीश जी, वर्ली पूरे दुनिया की ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, देश की नहीं दुनिया की, जिसमें 3 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं, शिंदे, सुनील शिंदे और सचिन 2 एमएलसी। उसके बाद है आदित्य ठाकरे खुद एमएलए, उसके बाद एमपी हैं अरविंद सावंत, और उसके बाद 2 फॉर्मर मेयर हैं। इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद पिछले बार जो आदमी 67,000 वोटों से जीता था, वो आज 8,000 वोटों से भी नहीं जीता।